देखिए ये क्वेश्चन सी एंटर आरटीपी का है, भंवर बुराना सर की बुक का क्वेश्चन नंबर 35 है, लेकिन इन्होंने इसको सीए फाइनल लेवल पर डाल रखा है। क्यों डाल रखा है? क्योंकि ये काफ़ी ट्विस्टेड क्वेश्चन है। इसको अगर डायरेक्टली यहाँ पर भी पूछा जाएगा ना सीए फाइनल में, तो भी आपसे बनेगा नहीं, गलती करने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। अब वो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे दे रखे हैं जहाँ पर स्टूडेंट गलती करेगा, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना ज़रूरी होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक बंदा है राजकुमार, उसने 5 करोड़ रुपए का यहाँ पर रेसिडेंशियल हाउस खरीदा था मार्च 2016 में। अब इसमें पॉइंट क्या है ना, देखिए इसके बाद यहाँ पर एक दे रखा है कि उसने से एग्रीमेंट टू सेल में गया करीब करीब सितंबर 2025 में, मतलब मार्च 16 में ख़रीदा था और सितंबर 2025 में वो एग्रीमेंट टू सेल कर रहा है। कितने में कर रहा है? 17 करोड़, मतलब उसको 17 करोड़ सेल्स कंसिडरेशन मिलने वाला है। अब देखिए उसकी सेल प्रोसीड की जो निकिता होगी वो उसकी रिलेटिव नहीं है, उसने उसको पेमेंट करने का कैसे सोचा? उसने कहा एक तो 10% दे देगी, वो बैंक में डीडी बनता है, वो एडवांस दे देगी डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन। दूसरा, जब उसको पोजीशन मिलेगा तब वो 80% देने वाली है। और थर्ड, जब उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी प्रॉपर्टी की, वो उसके बाद बाकी का बैलेंस देगी, मतलब 10% सबसे बाद में देने वाली है। अब इसमें कन्फ्यूज़न है कि हम किस दिन डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन, मतलब जो सेल्स कंसिडरेशन मिल रहा है वो किस दिन मान लें कि हमको पूरा मिल गया है, मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की डेट क्या होगी, तो उससे अपना ईयर ऑफ असेसमेंट ईयर चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा कन्फ्यूज़न, इसको पोजीशन मिल गया 10 नवंबर 2025 को, इन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करी 5 फरवरी को, और जो उसने जो सेल प्रोसीड है सेल्स एग्रीमेंट के हिसाब से इसको पेमेंट करी, मतलब अलग अलग डेट्स में पेमेंट करी है। ठीक है। इनकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दी हुई है सितंबर 25 की 19 करोड़। अब यहाँ पर भी एक अलग टाइप का कन्फ्यूज़न है कि कौन सी डेट में हम मानने वाले हैं। ठीक है। तो उसके अलावा क्या है, इसके बाद 5 फरवरी वाले दिन ना स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू भी रिवाइज हो गई, वो हो गई 20 करोड़। तो सितंबर में 19 करोड़ थी और 5 फरवरी वाला दिन कौन सा था? जिस दिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करी। तो अब किस दिन की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है, ये कन्फ्यूज़न आ गया। इसके अलावा मिश्रा राजकुमार ने 1% ब्रोकरेज पे करी है। ठीक है। अब यहाँ क्लियर लिखा है सेल्स कंसिडरेशन पे, लेकिन लोग क्या करेंगे, ये जो प्रोसेस है इसमें स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू डिसाइड करते हैं, उसके बाद जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आएगी ना उसी पे ब्रोकरेज ले लेंगे, जबकि वो ब्रोकरेज क्लियर लिख रहा है कि यहाँ पर सेल्स कंसिडरेशन रिसिप्ट, उस पर उसने ब्रोकरेज दी है, तो वहाँ पर अपने को लेकर चलना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, उसने परचेज़ किया कोई दूसरा रेसिडेंशियल हाउस 13 करोड़ का मुंबई में। अब यहाँ पर भी एक गेम है। ठीक है। यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको एग्जाम्शन तो मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा वो हम देखते हैं। यहाँ पर उसने 13 करोड़ रुपए क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए, तो उसको एग्जाम्शन तो मिलना है, कितना मिलना है वो अपन देख लेते हैं। अब इसमें सॉल्यूशन आप बुक से देख लेना, उसमें कोई भी टिपिकल चीज़ें हैं नहीं, बस यहाँ पर जो भी वर्किंग नोट या जो टिपिकल कॉन्सेप्ट है वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन 50C आने वाला है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू वर्सेस एक्चुअल कंसिडरेशन। ठीक है। अब देखो ये डेट डिलेमा जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर 2 डेट हैं और 2 SDV हैं, 2 स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, एक एग्रीमेंट डेट वाली और एक रजिस्ट्रेशन डेट वाली, एक 19 है और एक 20 है। ठीक है। यहाँ पर जो पोर्शन 10% का है वो सबसे पहले बैंक DD में मिल गया, तो वहीं पर लॉ बोलता है कि वो उस दिन की जो SDV है वो एडॉप्ट कर सकता है। तो इसकी SDV तो हमने ले ली 19 करोड़ रुपए, तो यहाँ पर जो भी SDV थी वो किस दिन की लेंगे, एग्रीमेंट डेट, जिस दिन एग्रीमेंट हो गया और जिस दिन 1 रुपये भी मिल गया, 10% बैंक DD के थ्रू मिल गया, उसको ऑफिशियल चैनल से मिल गया, वहाँ पर इसको क्या करना है, आप उस दिन की SDV लेके चल सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए एक मेन है सेफ हार्बर रूल्स। सेफ हार्बर रूल क्या होता है भाई, SDV ज़्यादा आ गई सेल्स कंसिडरेशन से, जैसे कि यहाँ पर 17 करोड़ रुपए उसको मिल रहा है, लेकिन SDV आ गई 19 करोड़, तो क्या ये 17 करोड़ का 110%, मतलब 17 × 1.1, क्या इससे ज़्यादा SDV है? अगर इससे ज़्यादा SDV तो हम क्या करते हैं, SDV को ही मान लेते हैं यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये नहीं लेके चलते कि एक्चुअल में उसे 17 करोड़ मिला है। अगर वो 17 करोड़ का 110% से ज़्यादा SDV आ रही है, जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखी है 19, जैसे यहाँ पे 18.7 आ रहा है 110% ऑफ 17 का, तो हम ये 19 को मान के चलेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है। अब देखो इसके अलावा ब्रोकरेज ट्रैप,
ये वही उसने सेल खुद ही दे रखा है कि सेल्स कंसिडरेशन पे देना है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर सेल्स कंसिडरेशन में लेके चलना है, तो 0.17 आपकी हो जाएगी। सेक्शन 112 प्रोविज़ो तो आपको पता ही है, टैक्स रेट एप्लीकेशन यहाँ पर बाद में हुआ है, 23 अप्रैल 2024 के बाद में हो रहा है, तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन वाला उसको लग जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे मेन यहाँ पर जो है वो है सेक्शन 54 का मैक्सिमम एग्जम्पशन कैप, ठीक है। जहाँ पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मोर देन 2 करोड़ होता है, वहाँ पर सिर्फ एक ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में एग्जम्पशन मिल पाता है इन्वेस्टमेंट करने पर, और वो मैक्सिमम कितना होता है 10 करोड़, और उसने तो इतना इन्वेस्ट कर दिया 13 करोड़, तो उसको लेकिन कितना मिलने वाला है, सिर्फ 10 करोड़ 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर ही उसको एग्जम्पशन मिलने वाला है, तो इसका एग्जम्पशन अमाउंट हो जाएगा 10 करोड़, 3 करोड़ उसका लैप्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके अलावा उसने क्या कर दिया, जो लॉक इन पीरियड होता है सेक्शन 54 का, वो उसने ब्रेक कर दिया, उसको प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी थी विदिन 3 ईयर्स, ओके। वहाँ पर उसने क्या करा, वायलेशन कर दिया। अब वायलेशन कर दिया तो क्या होता है, देखो अगर इसने 3 साल के अंदर सेल कर दिया है, तो जितना भी अमाउंट इसको एग्जम्पशन में मिला था उतना उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू प्रॉपर्टी में से माइनस कर दिया जाता है। तो नई वाली प्रॉपर्टी में उसने 13 करोड़ लेकर गया था, उसमें से 10 करोड़ हमने एग्जम्पशन दिया था, वो माइनस कर देंगे, तो अब उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना रह जाएगा, सिर्फ 3 करोड़। तो ये सारे इसके कॉन्सेप्ट थे। अच्छा एक और इसमें मेन चीज़ है, देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी के क्लासिफिकेशन के टाइम पर 24 मंथ देखते हैं, और सेक्शन 54 में लॉक इन 3 ईयर्स का देखते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, उसके लिए 24 मंथ्स, और लॉक इन के लिए 3 ईयर्स। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, यहाँ पर आपको देख के चलना है, ठीक है। 3 साल के लिए मिनिमम होल्ड करनी पड़ती है प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर इसने सोल्ड कर दी विदिन 3 ईयर्स तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, उसके ऊपर कोई भी एग्जम्पशन उसके ऊपर अलाउड नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आपको ये बात देखकर चलनी है। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल हो, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें इस तरीके के वीडियो के। थैंक यू।